जो महिला है सुबह उठते ही झाड़ू हाथ में लेती है, उन्हें आज की यह बात बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि झाड़ू से घर की धूल और गंदगी साफ करने वाली चीज़ नहीं मानी जाती। हमारे भारतीय घरों में झाड़ू को स्वच्छता, अनुशासन और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि घर की सफाई किस समय, किस तरीके से और किस भावना से की जाती है, इसका प्रभाव घर के वातावरण पर ज़रूर पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, आज की यह बात किसी डर या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि हमारे पुराने रीति रिवाजों और घर गृहस्थी से जुड़ी मान्यताओं को समझने के लिए है। क्योंकि कई बार छोटी छोटी आदतें हमारे घर की साफ सफाई, व्यवस्था और वातावरण को प्रभावित करती है। भक्तों, सुबह का समय अपने आप में बहुत खास माना जाता है। रात के बाद जब नया दिन शुरू होता है, जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे घरों में प्रवेश करती है, जब वातावरण शांत होता है और प्रकृति जाग रही होती है, उस समय घर की सफाई करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। सुबह उठकर घर को व्यवस्थित करना, खिड़कियां खोलना, हवा और रोशनी घर में आने देना और गंदगी को बाहर करना, इन सब का सीधा संबंध स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण से है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह की सफाई केवल घर को चमकाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक नए दिन की शुरुआत को व्यवस्थित करने की होती है। एक तरीका यह भी है, जब घर साफ रहता है तो सामान अपनी जगह पर रहता है और वातावरण स्वच्छ होता है, तो मन भी हल्का महसूस करता है। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन कम होता है और काम करने का उत्साह बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर समझ लीजिए, हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग अलग होती है। किसी को नौकरी पर जाना होता है, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना होता है, किसी की रात की ड्यूटी होती है और किसी की तबीयत ठीक नहीं होती और किसी की तबीयत ठीक नहीं होने के वजह से दिनचर्या में बदलाव होता है। इसलिए अगर किसी दिन सुबह 6 बजे झाड़ू नहीं लग पाई, तो इसका मतलब बिल्कुल यही नहीं है कि आपके घर में दुर्भाग्य आएगा। सफाई का सबसे बड़ा नियम घर को स्वच्छ रखना है और अपनी परिस्थिति के अनुसार समय तय करना है। पुरानी मान्यताओं में सुबह का समय सफाई के लिए अच्छा माना गया है। कई लोग सूर्योदय के बाद सुबह के समय की सफाई करना शुभ मानते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात समय से ज़्यादा नियमितता और स्वच्छता। अब बात करते हैं झाड़ू रखने की। अक्सर लोग सफाई करने के बाद झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं। कई लोग दरवाजे के पास, कभी आंगन में, कभी सोफे के पीछे और कभी ऐसे स्थान पर जहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की नज़र पड़ती है। पुराने वास्तु विश्वासों में झाड़ू को खुले में रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका यह व्यावहारिक कारण भी है। झाड़ू को साफ और सूखी जगह पर रखने से वह लंबे समय तक खराब नहीं होती और घर भी व्यवस्थित दिखाई देता है। झाड़ू को गीली जगह, बाथरूम के पास, गंदगी के बीच या ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास बना रहता है। जहाँ वह बार बार पैरों से टकराए, झाड़ू को पैर लगाना भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती। चाहे बच्चा खेलते खेलते
झाड़ू को धक्का दे या कोई व्यक्ति गुस्से में उसे पटक दे, ऐसा करने से बचना चाहिए। आखिर झाड़ू हमारे घर की सफाई में रोज काम आती है, इसलिए उसके साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई घरों में झाड़ू को खड़ा रखने की परंपरा को अशुभ माना जाता है। कुछ लोग इसे बरकत रुकने से जोड़ते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से झाड़ू को इस तरह रखना बेहतर है कि वह गिरने या किसी को चोट पहुंचाने का कारण न बने। उसे एक साफ और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, टूटी हुई झाड़ू, पुरानी झाड़ू को लंबे समय तक इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। जब झाड़ू पूरी तरह से खराब हो जाए तो उसे सम्मानपूर्वक घर से बाहर कर देना चाहिए और नई झाड़ू ले आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि नई झाड़ू खरीदते ही कोई चमत्कार हो, लेकिन साफ सफाई के लिए अच्छी और उपयोगी झाड़ू का होना जरूरी है। अब बात आती है झाड़ू लगाने के तरीके की। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग सफाई करते करते समय बहुत गुस्से में रहते हैं। किसी से झगड़ा हुआ, मन में तनाव है, घर में परेशानी है और उसी गुस्से में पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती है। ऐसे समय में झाड़ू लगाने से घर की धूल तो साफ हो जाती है, लेकिन मन का तनाव वही बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि घर की सफाई करते समय मन को जितना हो सके शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका अक्सर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। अगर घर में लगातार चिल्लाना, झगड़ा, अपमान और तनाव होता है तो घर कितना भी साफ क्यों ना हो, मन को शांति नहीं मिलती। और यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि घर की महिलाओं को खुश रहना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वे घर का काम करती है, बल्कि हर व्यक्ति सम्मान और शांति का हकदार भी है। किसी भी महिला को मारना, अपमानित करना, दहेज के लिए परेशान करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना किसी भी हालत सही नहीं होता। घर की लक्ष्मी हमेशा खुश रहनी चाहिए, तब घर में बहुत बरकत आती है। करके देखिए, आपको अनुभव आएगा। घर में शांति तभी आएगी जब जब घर के हर सदस्य के साथ सम्मान से व्यवहार किया जाएगा। अगर किसी महिला को देर से उठना पड़ता है, वह थकी हुई है, बीमार है या रात की ड्यूटी से लौटी है, तो उससे आलस कहकर अपमानित नहीं करना चाहिए। घर के काम परिवार की जिम्मेदारी है। एक दूसरे की मदद करने से घर में सच्ची शांति आती है। अब बात करते हैं मंदिर और सफाई की। बहुत से घरों में पूजा स्थान को विशेष सम्मान दिया जाता है, इसलिए मंदिर के आसपास सफाई करते समय सावधानी रखनी चाहिए। अगर वहाँ बहुत बारीक धूल हो तो साफ कपड़े से पोंछा जा सकता है। पूजा की वस्तुओं को व्यवस्थित रखा जा सकता है, लेकिन यह मान लेना कि गलती से मंदिर के पास झाड़ू लग गई तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, ऐसा डर मन में नहीं रखना चाहिए। भगवान डराने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, शांति और सद्भावना के लिए याद किए जाते हैं। सफाई के बाद कचरे को लंबे समय तक घर के अंदर या दरवाजे के सामने पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। कचरा जमा करने से बदबू, कीड़े और अस्वच्छता बढ़ सकती है, इसलिए उसे उचित स्थान पर डालना चाहिए। स्वच्छ घर में स्वच्छ हवा आती है और स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब रविवार को झाड़ू लगाने वाली बात। कई परिवार में अलग अलग दिनों को लेकर अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग
रविवार को सफाई से बचते हैं, जबकि कई लोग रविवार को पूरा घर साफ करते हैं। अगर घर गंदा है तो सफाई करना भी जरूरी है। स्वच्छता किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती। हाँ, अगर आपके परिवार में कोई परंपरा है और आप उसे श्रद्धा से निभाना चाहते हैं तो निभा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।